शायद अब्बा की जिंदगी इतनी थी। डॉक्टरों ने तो बड़ी कोशिश की, मगर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस भाई, उनका वक्त आ गया था। बेशक हम सब ने लौट कर जाना है। अब आप सब्र और हिम्मत से काम लें। अल्लाह उनकी मंजिलें आसान फरमाए। आमीन। बैठे, तशरीफ रखें। अबे यार, ये तो रोहित चले जा रहे हैं, पता नहीं खाना कब देंगे। मेरी तो भूख से शुगर हो रही है। वैसे अंकल, मुझे भी यही लगता है, तदफीन तो हो चुकी है। वैसे मैं भी यहाँ खाना खाने ही आया था। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और इन लोगों को खाने की पड़ी है। क्या करूं मैं? भाई, लोग कब से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तभी बाहर निकल आया। अब हम कहाँ से करेंगे बंदोबस्त? छोटे, यही तो सोच सोच के मैं परेशान हूँ। लोग तो इस इंतज़ार में हैं कि कब मुर्ग मुसल्लम आए। मेरी जेब में तो 100 रुपए का एक नोट तक नहीं है। इनको क्या मालूम कि हमने तदफीन पता नहीं किस तरह से की है। हाँ भाई, एक तो अब्बा अचानक से चले गए, ऊपर से घर में ना पैसे हैं ना कोई ऐसी चीज़ जिसे बेच के खाने का इंतज़ाम किया जा सके। एक तो ये दुनिया की रस्में भी ना। यही तो परेशानी है छोटे। दुनियादारी भी तो निभानी पड़ती है ना, चाहे जितनी भी मजबूरी हो। भाई, मेरी बाइक है ना, उसे सेल कर देते हैं, शायद कोई इंतज़ाम हो जाए और हमारा भरम भी रह जाए। पागल हो गया है, वो फिर टीचर बाइक कौन लेगा? और वैसे भी तू उस पर कॉलेज जाता है और घर के 100 काम उस पर करने होते हैं। वाहिद सवारी है घर की। नहीं, हमने वो नहीं बेचनी। भाई, मेरी बात मान लें, अगर बाइक बिक गई तो कम से कम ये बला तो टलेगी ना। हाँ, वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी तू कहाँ बाइक बेचेगा? पहले लोग बातें करना शुरू हो गए, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। भाई, मैं ऐसा करता हूँ, गांव के चौधरी के पास जाता हूँ, फिलहाल ये बाइक उनको गिरवी रखवा कर कुछ पैसे ले लेता हूँ, बाद की बाद में देखी जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम फिर जल्दी से मोटरसाइकिल लेके चौधरी के पास पहुंचो, मैं इन्हें संभालता हूँ। उधर भेज बैठे हैं, घंटा थी कि रोटी को चोखी दे रहे। चाचा जी, छोटा गया हुआ दे के लेने, आता तो देता हूँ रोटी। सुना तूने, दे के आ रही हैं। बस थोड़ा सा इंतजार है, फिर खाना खाएंगे। और फिर तो मैंने भी ठीक किया है, जो सुबह घर का नाश्ता छोड़ के आया हूँ। और पुत्र, बस मैं आने ही लगा था तुम्हारी तरफ, तुम्हारे अब्बा की ताज़ियत के लिए। बहुत खरा इंसान था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। पर इस वक्त तू यहाँ, खैरियत तो है ना? जी चौधरी साहब, मैं आपके पास इसलिए आया था कि ये बाइक आपके पास गिरवी रखवा कर कुछ पैसे ले जा सकूं, ताकि घर पे आए हुए मेहमानों के लिए खाने के बंदोबस्त कर सकूं। आप तो हमारे हालात से वाकिफ़ हैं ना। हाँ, मुझे अंदाज़ा है, पर मैं ये बाइक नहीं रख सकता, तू बस जा। पर क्यों चौधरी साहब? आप ही हमारी आखिरी उम्मीद थे। अगर पैसों का इंतज़ाम ना हो सका तो हम खाना कहाँ से लाएंगे? लोग क्या कहेंगे? मैं तुझे कह रहा हूँ ना, तू बाइक लेके अपने घर जा। तू परेशान ना हो, मैं बस आ रहा हूँ, तू बेफिक्र हो जा। बेटा, इतना वक्त गुजर गया और मौलवी साहब भी चले गए। इतनी गर्मी है, कोई ठंडे पानी का इंतजाम कर देते। और किधर है देंगे? जी बुजुर्गों, बस थोड़ा सा इंतजार कर लें। मैंने छोटे भाई के जिम्मे लगाया, वो आता ही होगा। मैं खुद जाके पता करता हूँ। पता नहीं कैसे अजीब लोग हैं। शीदे का अब्बा फौत हुआ था, उन्होंने फ़ौरन कट्टे का इंतज़ाम किया था और साथ चावल भी। अब पता नहीं ये कुछ लाता भी है या नहीं। क्या हुआ? चौधरी साहब ने पैसे नहीं दिए और ये तो मोटरसाइकिल को ले आया है वापस। भाई, चौधरी साहब ने कहा तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं भी आता हूँ। क्या मतलब है इस बात का? लोगों ने तो पूछ पूछ के मुझे शर्मिंदा कर दिया है। अब क्या करेंगे खाने का? पता नहीं भाई। चल कर तू मोटरसाइकिल, अंदर देखते हैं। सैफ, मुझे लगता है चौधरी साहब ने देके भेज दी हैं। चौधरी साहब भी आए हैं, तू कर इसे अंदर कर। चौधरी साहब, आप और ये सब? पुत्र, अब बहुत अफसोस हुआ मुझे तेरे अब्बे का जानकर। बस चौधरी साहब, जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा आप अंदर।
और रुको रुको, आज मैं यहाँ ताजियत के साथ साथ एक जरूरी ऐलान करने आया हूँ। कैसा ऐलान चौधरी साहब? वो फौतगी वाले घर में खाने की रस्म, जो लोग पहले ही अपने किसी अजीज की वजह से दुखी हैं, उन पे खाने का बोझ डाल देना, ये उनको अजियत देने के मुतरादिफ है। तो इसलिए आज से मैं अपने गांव से इस रस्म के खात्मे का ऐलान करता हूँ। आज के बाद कोई भी फौतगी वाला घर आने वाले मेहमानों को खाना नहीं खिलाएगा। बोलो, तुम सब मेरी इस बात को तस्लीम करते हो? जी चौधरी साहब। बस आप लोग खाना शुरू करें, ये मेरी तरफ से है। लेकिन इससे पहले शरो साहब आए दुआ करेंगे। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।